Dear student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayel Maza. In this video, we will see the application of definite integrals, that is area under the curves. Also the short tricks to get the solution faster. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. Now student, we have different combinations of curve. So here we have the parabola y square equals to 4ax and the straight line y इक्वस टू एम एक्स. बेटा आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है कि आपको दो कर्व्स गिवन रहेगी. फर्स्ट कर्व रहेगी आपकी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx. सो दो कर्व आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है एरिया बिटवीन देम. उनके बीच का आपको एरिया निकालना है बेटा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो. सो आप एरिया कैसे निकालोगे, इसके लिए डायरेक्टली आपके पास में एक फार्मूला होता है. इस फार्मूले से आप डायरेक्टली यहाँ से एरिया निकाल सकते हो. सो हेयर वी हैव कैपिटल ए इक्वल्स टू ए 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट्स. तो ये बेटा इसका डायरेक्ट फार्मूला है. इस फार्मूले से आप डायरेक्टली आप एरिया फाइंड कर सकते हो. तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है बेटा. ये कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन जब कॉम्बिनेशन रहेगा आपको, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करोगे. आई रिपीट अगेन, कैपिटल ए इक्वल्स टू 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट्स. सो यहाँ पर आपको बेटा सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्मॉल a का वैल्यू और साथ ही साथ वैल्यू निकालना पड़ेगा m का. सो आप क्या करोगे, गिवन कर्व को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लोगे. जैसे मैंने आप एग्जांपल लिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x. ये आपका पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला बोला जाता है बेटा इसको. सो यहाँ से ए का वैल्यू जो आ जाएगा आपका, ए का वैल्यू 2 आ जाएगा बेटा. और साथ ही साथ अगर आप y इक्वल्स टू mx से गिवन कर्व को y इक्वल्स टू mx को कंपेयर करोगे, सो m का वैल्यू जो आ जाएगा 1 आ जाएगा. ठीक है. सो इस केस में m का वैल्यू 1 आ गया है और a का वैल्यू 2 है. तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सो यू विल गेट 12/3 दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स. ये इसका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा बेटा. सो ये जो सुपर फॉर्मूला है, ये जो सुपर ट्रिक है बेटा, ये आपको एमएसटीटी में हेल्प करेगी, जेई में आपको हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपके स्टेट बोर्ड के जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करेगी. ठीक है. सो बस आपको ध्यान में ये रखना है, कर्व के कॉम्बिनेशन ध्यान में रखने हैं बेटा. जैसे यहाँ पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो लिया है ये पैराबोला लिया है और वो भी राइट हैंडेड पैराबोला है बेटा. ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला है और साथ में क्या लिया है, स्ट्रेट लाइन लिया है. ठीक है. सो ये कॉम्बिनेशन को आप ध्यान में रखोगे और साथ ही साथ आप क्या करोगे बेटा, इसको कॉपी में भी अपने नोट कर लोगे बेटा इसको. नेक्स्ट वी हैव द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx. अब बेटा सेकेंड कॉम्बिनेशन जो लिया है ये अपवर्ड पैराबोला लिया है. ठीक है. तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर जब आएगा बेटा ये अपवर्ड पैराबोला होता है और y इक्वल्स टू mx जो होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इस केस में आपका जो एरिया रहेगा वो सिंपली रहेगा 8b स्क्वायर इंटू एम क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स. ये है बेटा शॉर्ट ट्रिक और ये शॉर्टकट फॉर्मूला. सो डायरेक्टली आप यहाँ पर b का और m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड एरिया. आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. सो आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर बताया गया है कि आप कैसे डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे. सो वेरी फर्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y एंड y इक्वल्स टू mx. तो यहाँ से कंपेयर करके बेटा b का वैल्यू आ जाएगा 4 और m का जो वैल्यू आएगा ये 2 आ जाएगा. आप क्या करोगे, b का और m का वैल्यू जो है आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको डायरेक्टली इसका एरिया आ रहा है 524 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स. सो जस्ट ये तो कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करता है कैलकुलेशन करना. तो आपके लिए मेन क्या है, मेन यहाँ है बेटा आपको फॉर्मूला लर्न करना. ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इसके पहले मैंने आपको समझाया है. ये फॉर्मूले जो बेटा अच्छे से इसको नोट कर लोगे. ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम में बेटा डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे. ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए एमएससीटी जेई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है वहाँ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. वहाँ डायरेक्टली आपको फॉर्मूले डायरेक्ट आपको वहाँ पर आंसर निकालने होते हैं, तो वहाँ ये डायरेक्टली आप ये यूज़ कर सकते हो. बोर्ड एग्ज़ाम में जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में जस्ट वेरिफिकेशन के लिए होगा कि आपका आंसर राइट है या नहीं. ठीक है. तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसको
यूज़ नहीं करोगे बेटा। बोर्ड एग्जाम में जस्ट आप आंसर को वेरीफाई करने के लिए इसको यूज़ कर लोगे, ठीक है। सो ए इक्वल्स टू क्या हो रहा है इस केस में, 8b² इंटू m³ अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स होता है बेटा। तो यहाँ पर आप b का वैल्यू निकाल लोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके, साथ ही साथ आप क्या करोगे, m का वैल्यू निकाल लोगे और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो यू विल गेट रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। सो फिर बता देता हूँ मैं आपको कॉम्बिनेशन क्या लेना है। यहाँ जो कॉम्बिनेशन आएगा बेटा, अपवर्ड पैराबोला आएगा, x² इक्वल्स टू 4by आएगा, और लाइन जो है आपका y इक्वल्स टू mx है, और ये mx जो लाइन रहता है बेटा ये हमेशा ओरिजिन से ही पास होता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन में आपका जो एरिया रहेगा कैपिटल A इक्वल्स टू आप लिखोगे डायरेक्टली 8b² इंटू m³ अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। तो आप बेटा इसको कॉपी भी नोट करोगे और कुछ इस टाइप की जो एग्जाम्पल है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फिगर से आपको सब समझ में आ रहा है कि आपको कैसे पैराबोला आएगा, इसके पहले कैसे लिया है। इसका पहले का जो पैराबोला है बेटा वो राइट हैंडेड पैराबोला था, अभी कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, मतलब ये ऊपर रहेगा, ठीक है। सो इसको बेटा आप क्या करोगे, कॉपी में अपने नोट करोगे और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, सो आपको पता चलेगा आप कैसे जल्द से जल्द आंसर निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी हैव 2 पैराबोला, दैट इज एरिया बिटवीन 2 पैराबोलास। बट अब इस थर्ड वाली कॉम्बिनेशन में आपको 2 पैराबोलास गिवन रहेंगे, अपवर्ड एंड राइट हैंडेड, दैट इज x² इक्वल्स टू 4by एंड y² इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ दोनों भी बेटा पैराबोलास है। अच्छा, ये जो पैराबोलास की जो कॉम्बिनेशन से बेटा आपको स्टेट बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स के लिए हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड आपकी एक्चुअल में कुछ और है, तो हम लोग तो आज जस्ट शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं मैं फिर आपको बता दूं, ये आपके आंसर को वेरिफिकेशन करने के लिए है, ठीक है। तो जब आपको 2 पैराबोलास गिवन रहेंगे, सो इस केस में जो एरिया आएगा कैपिटल A इक्वल्स टू 16/3 स्मॉल a इंटू स्मॉल b स्क्वायर यूनिट्स आएगा बेटा। सो यहाँ पर आपको स्मॉल a और स्मॉल b का काम पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो, मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, y² इक्वल्स टू 8x एंड x² इक्वल्स टू 14y। सो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप a का वैल्यू निकाल लोगे स्मॉल a और b का वैल्यू निकाल लोगे b इक्वल्स टू 7, ठीक है। सो a इक्वल्स टू आ रहा है आपका 2 एंड b इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा 7। जस्ट ये वैल्यूज़ आपका जो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो आपको डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिशनल से सॉल्व करोगे सो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है, सो वही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में तो वही वाला फॉलो करना है बेटा। ये वाली शॉर्ट ट्रिक्स जो है ये MSTT JEE इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा जस्ट आपको ये आंसर वेरिफिकेशन के लिए वेदर योर आंसर इज़ राइट और रॉन्ग ये देखने के लिए बेटा आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर फिर मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आपको दोनों भी पैराबोलास गिवन रहेंगे। सो पैराबोलास के बीच का आपको एरिया निकालना है, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है कैपिटल A इक्वल्स टू 16/3 AB² यूनिट्स, ठीक है। सो गिवन आपके जो पैराबोलास रहेंगे वहाँ से आप स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में पुट कर दोगे बेटा। जैसे ही आप पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये है आपका थर्ड कॉम्बिनेशन। तो थर्ड कॉम्बिनेशन में आपको दोनों भी पैराबोलास गिवन है। सो एक पैराबोला जो है ये अपवर्ड है और सेकंड वाला जो है ये राइट हैंडेड है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एरो से ये बताना चाह रहा हूँ, जो रेड कलर का आपको एरो दिख रहा है बेटा, एक्चुअली ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से अपर लिमिट फाइंड करना होता है। लोअर लिमिट तो आपका x इक्वल्स टू 0 होता है, अपर लिमिट आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो अपर लिमिट निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, दोनों कर्व का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा बेटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा x का वैल्यू क्या आ रहा है। सो लोअर लिमिट तो आपका x इक्वल्स टू 0 रहेगा, अपर लिमिट आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला है एरिया अंडर द कर्व -a1 -a2। सो इसके पहले की वीडियो में वो सारा लिया है बेटा, यहाँ कहीं तो प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा,
सो आप वो ज़रूर से जाके देखें तो आपको हेल्प मिलेगा कि ट्रेडिशनल मेथड से आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो वो रेड एरो आपको ये बता रहा है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। सो एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब लोअर लिमिट हो जाएगा। सो एक्स इक्वल्स टू ए यहाँ पर बता रहा है, मतलब आपको ए का वैल्यू बेटा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन क्या है, एरिया बिटवीन द एरिया अंडर द कर्व दैट इज़ 2 पैराबोलास। इस केस में आपको बेटा 2 पैराबोलास गिवन रहेंगे, ठीक है। तो आप बेटा इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लोगे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव द सिमेट्रिक कर्व सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन एंड द लाइन। बेटा 4 फिगर आपको दिख रहा है। सो नंबर 1 फिगर आपको ये बता रहा है बेटा कि आपका जो कर्व है ये सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्स एक्सिस। बहुत सारे बच्चों को बेटा ये इसका मीनिंग पता ही नहीं रहता है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। तो बेटा बहुत सिंपल मीनिंग है सिमेट्रिकल का। सेम फिगर रहेगा बेटा क्वाड्रेंट में। देखो आप फर्स्ट फिगर को, आपका जितना पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है उतना ही पार्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे है। सॉरी थर्ड नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। सो जितना पार्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना सेम पार्ट, जैसे पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम पार्ट बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इस टाइप के जो फिगर रहते हैं, इस फिगर को ही बोला जाता है बेटा सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। सो पहली वाली जो केस है आपकी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को बेटा सिमेट्रिकल है। आप सेकंड फिगर देखो, सो यहाँ आपको समझ में आएगा सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जब भी आपको सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस आएगा तो आप फर्स्ट फिगर देखो, समझ में आ रहा है आपको। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस बोला तो आप सेकंड फिगर देखो कैसे सिमेट्रिकल होता है अबाउट दी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन क्या रहेगा। सो बेटा थर्ड फिगर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओरिजिन है, सिमेट्रिकल अबाउट दी ओरिजिन। जितना पोर्शन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है उतना ही पोर्शन आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी दिखेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाली केस है अबाउट द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स। जितना पोर्शन आपको दिख रहा है यानी इक्वल पार्ट्स रहते हैं बेटा, इक्वल पार्ट्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। सो ये 4 केसेस मैंने लिए। आई होप जस्ट आपको ये सारी 4 केसेस से आपको ये समझ में आ जाए बेटा कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट फिगर जो है बेटा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, सेकेंड वाला फिगर जो है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, थर्ड वाला फिगर जो बता रहा है आपको सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, और लास्ट वाला फिगर आपको ये बता रहा है सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स। सो ये 4 केसेस है बेटा, ये 4 केसेस से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कर्व सिमेट्रिकल होता है मतलब क्या, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस जेड एक्सिस। सो क्लास में ये देखने आया है कि बच्चों को सिमेट्रिकल का मतलब ही नहीं पता रहता है, सिमेट्रिकल मतलब होता क्या है, ठीक है। सो ये फिगर को बेटा पॉज करके आप अच्छे से इसको समझे, हो सके तो अपने कॉपी में इसको नोट करें कि अबाउट द वाई एक्सिस क्या होता है, अबाउट द एक्स एक्सिस क्या होता है, किस टाइप का फिगर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर जस्ट बेटा यहाँ पर लेके रखा है आपका पाराबोला, आपका क्या लिया है, पाराबोलास लिया है। तो सिमेट्रिकल जब रहता है बेटा कर्व आपका, तो आपको करना क्या होता है, आपको एक पार्ट का एरिया फाइंड करना होता है, और सेकेंड वाला पार्ट जो है जैसे 2 पार्ट्स है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। एरिया को क्या करोगे आप, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमेट्रिकल का मतलब यही होगा, एक पार्ट का एरिया निकालोगे और सेकंड पार्ट जैसे 2 पार्ट है तो उसको 2 से क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे। सो आपके स्टेट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ आपको बोलता है कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई और जो भी गिवन रहेगा। सो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बोला मतलब 2 पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो आपका रिक्वायर्ड एरिया रहता है उसमें आपको लिखना पड़ेगा 2a, 2a लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा 2a, क्योंकि 2 पार्ट्स है बेटा। अगर आपको बोल दिया कि भैया सर्कल है तो सर्कल जो है ये सिमेट्रिकल है अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस है पूरा। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो 4 पार्ट्स होते हैं सर्कल के, तो आप क्या करोगे उस केस में, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि सिमेट्रिकल का मतलब होता क्या है। सो आपको एक्स एक्सिस बोला तो 2 पार्ट्स बन रहे, वाई एक्सिस बोला तो अगेन 2 पार्ट्स बन रहे बेटा, जेड अगर बोला अबाउट दी ओरिजिन बोला आपको तो यहाँ भी 2 पार्ट्स बन रहे हैं, और लाइन बोला तो यहाँ भी हमको दिख रहा है कि हमारे 2 पार्ट्स बन रहे हैं,
ठीक है। तो सिमेट्रिकल का मीनिंग हमको ये समझ में आना ही चाहिए बेटा। सो ये 4 फिगर आप बहुत अच्छे से पॉज करके इसको समझने की कोशिश करें कि सिमेट्रिकल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो रहा है बेटा। ये होता है सिमेट्रिकल का एग्जैक्टली मीनिंग, ठीक है। सो ये 4 फिगर लिए मैंने, 4 केसेस लिए, आपको समझ में आ जाएगा अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस, अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट द लाइन। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।